तो काफ़ी एक तो नेचुरल भी है और काफ़ी हेल्दी भी, नुकसान करेगा भी नहीं। तो वैसे केमिकल वाले वो आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, आँखों में इतनी ज़्यादा जलन होने लगती है कि तो उसको मैंने टॉवल में करके नहला धुला के बाहर कर दिया था कार्टून लगा के, और मैं चली गई था आराम से अपना कपड़ा वपड़ा धोना, नहाना, सब कुछ करना। और जब बाहर निकली तो क्या देख रही हूँ कि मैं, आप खुद देख ले क्या हुआ है। एवरीवन, तो मैंने कर लिया है चेंज आगे अपने घर के कपड़े में, कंफर्ट कपड़े में। और पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, खाना पीना मैंने उनको दे दिया, वो खा के निकल गए हैं ऑफिस। और मेरी प्रिंसेस भी जगी गई हैं, जब भी पापा जाना होता है तो हमेशा ये जग जाती है उनको सी ऑफ करने के लिए, बाय बाय टाटा करने के लिए, है ना? जग जाते हो ना? कहते हाय एवरीवन, हाय बेबन, ऐसे करके बोलो, कहते हाय एवरीवन, हाय बेबन। हाय एवरीवन। पापा कहाँ गए हैं? पापा पापा जोते गए हैं। इधर बताओ, पापा कहाँ गए हैं? पापा जोते गए हैं। पापा कब आएंगे? पापा अरे अरे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पापा कब आएंगे? पापा 12 बजे आए। अरे अरे, पता रहता है आपको पापा 12 बजे आते हैं? कई बार बोले हैं ना कि 12 बजे पापा आएंगे, 12 बजे आएंगे, तो इसको हो गया पापा 12 बजे आएंगे। और तब तक मेरा बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा मेरा बच्चा तब तक? गगन करोगे? मुझे तब में गगन करना है। तब में गगन करना है? तब गगन करना है। ओके चलो कराते हैं। सो चले गए पतिदेव ऑफिस, और ये सारा अपना काम बोले, हम सबका अपनी सारी जिम्मेदारी सारी ड्यूटी करके जा रहे हैं। तो अब शाम को नहीं आ पाएंगे। वो ये हुआ ही था ना कि जब कल था तो बोले थे कि अगर आज मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कोशिश करेंगे कि शाम टाइम में, मतलब कि जब सेकेंड से ड्यूटी जा रहे हैं तो शाम टाइम में 4-5 बजे तक में कोशिश करेंगे कि वापस आ जाए, तो फिर तो कुछ चल के मंदिर में पूजा करा देंगे। तो फिर हालांकि ये था कि अब सुबह टाइम ही वो करा दिए, तो अब शाम टाइम फिर बोले तब अब आने का झंझट नहीं रहेगा, वैसे दिक्कत होता है उतना दूर से आने के लिए। तो तुम्हारा सारा काम, बर्थडे भी तुम्हारा, बर्थडे बोली हूँ, तुम्हारा एनिवर्सरी भी मतलब हो गया, सेलिब्रेट करवा दिए, और तुम्हारा पूजा भी करवा दिए। तो अब वापस आने की वो नहीं है कि वापस, मैंने कहा ये थोड़ी है कि आप मतलब सब कुछ करवा दिए हो तब आप नहीं आ सकते हो, अगर आप आओ तो आ जाना। बोले नहीं नहीं, फिर बहुत दिक्कत होता है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस रहता है, और ऊपर से फिर जब सब कुछ कराई दिए हैं, दोनों का मतलब केक कटिंग भी हो गया और जब पूजा भी हो गया, तो फिर काहे के लिए फिर मैं आऊँगा। तो इस वजह से अपना आराम से खाओ पियो, एंजॉय करो। तो पतिदेव अपनी ड्यूटी पूरी कर लिए हैं घर की, और चले गए हैं ऑफिस की ड्यूटी पूरी करने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 1:15 के आसपास बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जब अभी टाइम है तो मैं सोचा है, मैंने मेहंदी की जो लाई थी मैं कल, वो पत्ता तो सोच रही हूँ मैं इसको पीस के अपने सर में लगा लूँ। प्लस मुझे जो गार्डनिंग का है जो मैं लाई थी शो प्लांट, वो भी मुझे लगाना है, क्योंकि फिर वो भी मतलब उसका पौधा मुरझाने लगेगा। तो सोच रही हूँ जाके वो भी वाला, जब तक मतलब मेहंदी रचेगी तब तक मैं बर्तन को धो लूँगी, हम लोग माँ बेटी खाना खा लेंगे, और मेहंदी लगा लूँगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ कपड़े भी हैं वो भी धोने हैं, तो तब तक मेहंदी का रंग भी चढ़ जाए जितना चढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें आज काम से जो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि संडे को निकलना है घर, यानी फिर ससुराल मुझे निकलना है, और पैकिंग भी करना है। देखते हैं आज पॉसिबल हो जाएगा तो आज ही करूँगी, अदरवाइज तो कल करूँगी। तो बहुत सारा काम है, इसलिए फटाफट से अपना कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लगा लेती हूँ, उसके बाद सारा काम निपटाऊँगी घर का, ताकि अपना काम करता रहे। चलिए। तो मैंने लगा लिया यहाँ पे अपना मेहंदी, पूरा मैंने बालों में नहीं लगाया हुआ है, बस आगे के ना जो यहाँ पे जो बाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वैसे वैसे बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी पीछे के बाल पूरे पूरे काले हैं, बस आगे के ही जो कुछ चुनिंदा बाल है जो कि वो ऐसा पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गए। इसी वजह से मैं मेहंदी का पत्ता यूज़ कर लेती हूँ। कलर वाली मेहंदी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें केमिकल इतना ज़्यादा होता है ना कि उसके चक्कर में फिर जब उसका रंग उतरता है ना, तो बहुत सारे और भी मतलब बाल वैसे वाइट वाइट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं इसको इग्नोर करती हूँ। ये है तो कि नेचुरल है तो बाल ख़राब भी नहीं होता है, और रंग छूटेगा भी ना, तो जितने बाल सफ़ेद रहते हैं वही उसी का रंग ही आता है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा और बाल सफ़ेद हो जाए।
तो काफ़ी एक तो नेचुरल भी है और काफ़ी हेल्दी भी, नुकसान करेगा भी नहीं तो वैसे केमिकल वाले वो आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, आँखों में इतनी ज़्यादा जलन होने लगती है, क्या ये बताओ। इस वजह से ये मुझे बेस्ट लगता है। और कुछ बाल जो भी है सफ़ेद वो लाल हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी वजह से मैं यही वाली यूज़ कर लेती हूँ, पत्ते वाली ही। मैंने अपना यहाँ पे अपना पूरा डन कर लिया है, लगा लिया है आगे में और पीछे क्लचर करके बांध लिया है। अब जब तक ये वर्क करता है, मेरे बालों में अपना रंग असर छोड़ता है, तब तक मैं अपने जो भी मेरे बाकी के और काम है वो मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। चलिए फटाफट से। सो फाइनली मेरा काम होता है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने सारे अपने काम कंप्लीट कर लिए हैं और नहाने का एक जोश तो देखिए, नहाने के चक्कर में कब से मेरी प्रिंसेस जिद करी थी नहाना है नहाना है नहाना है। मैंने कहा अपने सारे खिलौने रखो टेबल पे तभी नहलाऊँगी। तो देखिए सारे रखने शुरू कर दिए उसने कि मम्मा नहलाएगी मेरे को। सो फाइनली जा रहे हैं हम नहाने धोने के लिए, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सुबह को खिलाने में, बहुत टाइम वो लगाते हैं खाने में, बहुत धीरे 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 करके खाती है। बट फाइनली खाना पीना हो गया, बर्तन हो गए और मेन था गार्डनिंग का, जो कि वो भी सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जा रहे नहाने धोने और रह गया सिर्फ कपड़ा और नहाना धोना। जाएंगे कपड़े धोएंगे और नहाएंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं और अब नहा दे धोते हैं। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी गार्डनिंग। फाइनली जितने सारे गमले थे वो फुल हो गए, बस एक गमला अभी और रह गया है। उसके लिए जैसा मैं प्लांट ढूंढी वैसा मुझे मिल नहीं रहा है। मार्केट में जो गई थी तो देखा था वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहा था वो, तो देखते हैं अदर जगह कहीं मिल जाएगा सस्ते में तो फिर लूँगी। क्योंकि उसके लिए मैंने सोचा है या तो फिर मतलब जो बड़ा गमला है मैंने सोचा उसके लिए या तो क्रिसमस ट्री या फिर स्लोक प्लांट, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वैसा जो कि मतलब एकदम हाइट में इतने जैसे हों वैसा मैंने सोचा उस गमले के लिए। तो अगर ऐसा कहीं मिलेगा तो फिर मैं लूँगी। तब तक बाकी मेरा पूरा जितने सारे मेरे गमले थे खाली सब भर चुके हैं। मेरी गार्डनिंग हो गई है कंप्लीट। कैसा रहा आप लोगों ने देखा मेरा गार्डनिंग, कैसा लगा आप लोगों को मेरा गार्डन बताइएगा मुझे। और किसको अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हरा भरा रहे गार्डनिंग रहे तो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब बैठने में बातचीत करने में, वैसे भी दिखने में, मतलब बालकनी में या फिर आसपास पूरा मतलब हरा भरा चीज़ रहता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो चलते फटाफट से नहाते धोते हैं, उसके बाद मिलते हैं। टाइम हो गए हैं 4:15, बहुत लेट हो चुका है। अगर और लेट होगा तो फिर मुझे नुकसान भी करेगा। वैसे कहते हैं मेहंदी ठंडी होती है। और मेरी फाइनली मेहंदी भी सूख गई है पूरी, अब ड्राई हो गई है एकदम, थोड़ी थोड़ी गीली है बाकी और सूख गई है मेरी मेहंदी। चलिए फटाफट से धोते हैं। क्या बोल रहे हो आप, बाल काट देंगे? नहीं काटो ना प्लीज। काट देते हैं, देखो आपको परेशान करता है बाल ना, काट दें सब, काट तो चल काट दे सब, काट काट दर्द नहीं होगा। नहीं ओके सो मैं नहा धो के आ गई हूँ और बाल मेरे हल्के हल्के गीले रह गए हैं। मैंने टॉवल में लपेटा हुआ था तो पानी जितना एक्स्ट्रा है वो सब सूख गया है। बस हल्के गीले बाल बचे हैं, बस वही कॉम कर लेंगे तो पूरा ठीक हो जाएगा। और कुछ मतलब पार्टिकल्स रह गए हैं तो कहीं करने पे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत बार मेहंदी वाला अगर बाल रहता है ना तो बहुत बार मतलब पानी में धोना पड़ता है तभी निकलता है, नहीं तो उसे जल्दी निकलता नहीं है। तो काफ़ी टाइम बहुत बार पानी में धोएं तब कहीं निकला है। बाकी थोड़े थोड़े रह गए हैं तो वो एक आध दो बार और वॉश करेंगे और कंघी कर लेंगे तो निकल जाएगा। और बाकी अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब सूखेगा तब पता चलेगा। पूरा बाल कलर हो गया है एकदम, पता नहीं चला जो वाइट वाले जो दिख नहीं रहे हैं मेरे कहीं भी
बाकी अच्छे से मतलब जब बाल सूख जाएगा ना तब पता चलेगा, वैसे गीले में तो पता चलता ही नहीं है क्या कराया और क्या नहीं कराए हैं। और टाइम हो गया है 6:15 बज गए हैं अभी, मतलब मेरे को 1.25 घंटा लग गया नहाने धोने में, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा था। खुद का बाल धो के नहलाना था जिसमें टाइम तो लगना ही था, प्लस अपनी प्रिंसेस को भी नहलाना धुलाना था पूरा बाल धो के, और कपड़े भी थे धोना वो भी रह गया था। तो ये सारी चीज़ में टाइम तो लग ही जाता है। मैंने क्या किया था, पहले प्रिंसेस को नहला के बाहर निकाल दिया था टॉवल में करके, ताकि अपना बाहर रहेगी, अपना कार्टून देखेगी। नहीं तो उतने टाइम तक जब तक मैं बाथरूम में रहूँगी तब तक अगर वो भी मेरे साथ बाथरूम में रहेगी तो खामखा उसको ठंडी लग जाएगा। तो उसको मैंने टॉवल में करके नहला धुला के बाहर कर दिया था कार्टून लगा के, और मैं चली गई था आराम से अपना कपड़ा वपड़ा धोना नहाना सब कुछ करना। और जब बाहर निकली तो क्या देख रही हूँ कि मैं, आप खुद देख ले क्या हुआ है। वैसे ही कार्टून वार्टून नहीं देखी वो, वैसे ही मतलब कार्टून चल ही रहा था, और वो क्या कि वो एकदम सो गई थी। जब ना सो गई हो मैं थी बाथरूम में, और जब ना ही सो गई हो अपना वैसे टॉवल में लपेटे लपेटे सो गई है। तो मेरे को उसको पूरा अपना उसका मतलब टॉवल निकाल के उसको पूरा कपड़ा पहनाना है, वैसे ही वो सो गई है। और जब सोची जब 6 बज ही गए हैं, 6:15 हो गए हैं, तो अब पूजा कर ही लें। सबसे पहले जब निकले हैं तो पूजा करना है वो कर लेते हैं, प्लस अपना स्किन केयर सोचे थोड़ा सा कर लें। प्रिंसेस को कपड़ा पहना दें, और जो कपड़े हैं सूखने के लिए डाले हुए हैं वॉशिंग मशीन में वो भी मुझे सुखाना है। तो बाकी ये सारे काम भी फटाफट से कर लेते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं पूजा से, पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करेंगे। चलिए फटाफट से वो भी कर लेते हैं। पूजा हो गया, अब बाहर की लाइट ऑन कर दूँ। अपनी गार्डनिंग किए हैं तो अपनी गार्डनिंग की हो तो बनता है ना। काफ़ी इतना सुंदर लग रहा है अपना गार्डन, इतना मस्त लग रहा है एकदम, अब हरा भरा सच में। अब सब तो हरा भरा हो गया है, अब एक और रह गया है, वो अब कभी अच्छा मिलेगा कोई जैसा मैंने सोचा है, अगर ऐसा मुझे मिल गया तो फिर लगाऊंगी। और चलिए, एकदम भूख लग गई है, दोपहर का खाए हुई हूँ इसलिए फटाफट से भी कुछ चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते पीते हैं। और यहाँ हो गया हमारा कपड़ा डन, पूरा सूखने के लिए डाल दिया अपना गेस्ट रूम में। अब जा रही हूँ प्रिंसेस कपड़े पहना दूँ, ऐसे ही वो भी सोई हुई है, उसको पहना दे कपड़े। उसके बाद बसरते उठे ना, अगर उठ जाएगी तो फिर कुछ खाने पीने देगी, और उसके बाद फिर मैं कुछ खाऊंगी और अपना स्किन केयर करूँगी। हे एवरीवन, सो फाइनली मैंने सुबह को कपड़े पहना दिए हैं। रोते गाते उठ गई थी और काफ़ी गुस्सा कर रही थी, लेकिन फाइनली रोते गाते पहना दिया मैंने उसको कपड़े, और फिर वो गुस्सा करके एकदम खुन्नस में खा के फिर से सो गई है। और मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया, जैसा कि मैं हमेशा करती हुई हूँ, आपने देखा है पहले मेरे ब्लॉग में। और उसके बाद मैं आ गई अब यहाँ पे चाय के लिए, मैंने चाय चढ़ा दी हुई है, टांग बोल रही थी, टांग दी है, तो वही मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। और अब तो स्नैक्स और चाय साथ में खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करूँगी, और उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी और पैकिंग करूँगी। अभी 2 चीज़ और रह गया है, बाकी तो सारा चीज़ हो गया। और रूम की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, मैं हर दिन में सच में परेशान हो जाती हूँ। सच में जिनके घर ऐसे बच्चे होंगे इस एज के, सच में वो त्रस्त हो जाते होंगे। घर की पूरी बैंड बज जाती है, कितना भी सजा लो, कितना भी समेट लो, कितना भी साफ कर लो, पोंछ पाछ लो, लेकिन फिर भी होना कबाड़ ही कबाड़ है। एक दिन के बाद तब भी कहने को, बट हर दिन वही है वही है। मैंने सुबह को बोला था कि सब रखो और उसके बाद तो चलेंगे, वो थोड़ा रखी और उसके बाद फिर बोली चलो मम्मा चलते हैं गगन करने। चलो मम्मा, ये देखिए ना कितना भी पूरा फैलाई हुई है, पूरा फैला हुआ है इधर,
कुछ बाहर रूम में है, कुछ बेडरूम में है, कुछ गेस्ट रूम में है, मतलब हर चीज़ यहाँ से वहाँ से वहाँ। ये थकती नहीं है, फेंकने नहीं थकती है, लेकिन अपने जगह पर रखना होगा तो इसको फिर पता नहीं कितनी थकावट होने लगती है, इतनी फिर कंजूसी करने लगती है अपने जांघर में। ये मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, रोज़ का रोज़ मेरा ड्यूटी हो गया है ये। दिन में 2 या 3 बार मुझे करना ही पड़ता है, जैसे समेटना पड़ता है। और बाकी मैं अगर छोड़ भी दूँगा तो रहता है ना कि बाई चांस से सब कोई आ ही गया, गेस्ट आ गए, वो भी अच्छा नहीं लगता है पूरा रूम का कबाड़ा हुआ रहे। या फिर जब पति देव आ गए तो वो भी इतना गुस्सा करते हैं कि उनका होता है कि दिन भर पूरे रहती हो तो करती क्या हो, अगर मतलब जितना सिचुएशन कर लेते हो तो उसमें फिर ये भी नहीं कर सकते हो कि इस बार समेट कर रखे। ये तो वैसे वहाँ दिमाग ख़राब रहता है, ऊपर से सब घर की हालत देखे और दिमाग ख़राब रहता है। कभी कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो कभी कभी फिर खुद ही आके बैग रखेंगे आते आते, उसको फिर खुद लग जाएंगे पूरा साफ़ सफाई में। तो इसलिए मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी उनका जो भी शिफ्ट रहता है, फिर नाइट रहे, फर्स्ट रहे, सेकेंड रहे, जब भी उनका आने टाइम होता है उससे ठीक 10 या 15 मिनट पहले मैं पूरा का पूरा रूम व्यवस्थित करके पूरा झाड़ू लगाती हूँ। नहीं तो अगर रूम ख़राब मिल गया तो उनका फिर वैसे दिमाग भी ख़राब हो जाता है। और जब मैं नहीं चाहती कि ड्यूटी से आके फिर 4 ठो बात सुनना पड़े मेरे को, इसलिए पूरा व्यवस्थित करूँगी। अभी हालत रूम की इतनी ख़राब होगी, लेकिन जब भी आते हैं तो पूरा व्यवस्थित करके रखती हूँ फिर। सो मेरा चाय लगभग हो ही जा रहा है। जा रहे हैं चाय पीने, नमकीन लेके, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और मम्मी जा रहे हैं बातें करने में, दिन भर से आज मैं बात नहीं कर पाई हूँ, उनसे बात करूँगी। उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी और पैकिंग करूँगी। चलिए